गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 18 जून 2024। 18 जून की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह चिनाब नदी पर है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर ऊपर बनाया गया था और एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण यूएस में कहाँ आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में आयोजित किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने संयुक्त राज्य वायुसेना के एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में 4 जून से 14 जून 24 तक आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। यह रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण था, जिसे अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारत के अलावा सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड की एयरफोर्स ने भी भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ली जी जिया ने जीता। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ली जी जिया एक मलेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो विश्व में 8वें स्थान पर हैं। उन्होंने पुरुष एकल फाइनल में जापान के कोडाई नाराओका को हराया। मैच का स्कोर ली जी जिया के पक्ष में 21-19, 11-21, 21-18 रहा। यह जीत ली जी जिया की BWF वर्ल्ड टूर पर छठी करियर जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की तैयारी कर ली है, जो भारत में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद चीतों का दूसरा घर होगा। 17 सितंबर 2022 को एमपी के शिवपुरी जिले में केएनपी में 8 नामीबियाई चीतों को छोड़ा गया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को साल 1974 में अधिसूचित किया गया था, जो राजस्थान की सीमा पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमैक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण साल 2024 में आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। हाल ही में जिमैक्स अभ्यास 24 जापान के योकोसुका में आयोजित किया जा रहा है। यह जिमैक्स का 8वां संस्करण है, जो 2012 से प्रारंभ हुआ था। इस अभ्यास में हार्बर और समुद्री दोनों फेज के अभ्यास शामिल हैं। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है। वहीं जापान की ओर से गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर GS युगुरी भाग ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए एम्फस 17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय वायुसेना ने तैनात किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बिंसर वन्यजीव अभ्यारण्य में बड़े पैमाने पर लगी जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए एक MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लगभग 33 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य की पुलिस ने शुरू किया है। अब क्या है मिशन निश्चय, ये हम
जान लेते हैं। पंजाब पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और गांव रक्षा समितियों के सहयोग से फाजिल्का जिले में दवाओं के खिलाफ 1 सप्ताह की अभियान चलाएगी। इसके तहत वे भारत पाकिस्तान सीमा के समीप 42 गांवों के निवासियों तक पहुंचेंगे ताकि उनसे दवाओं की मांग और आपूर्ति के बारे में क्रियाशील सूचना जुटा सकें। इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों के निवासियों के बीच सामुदायिक भागीदारी की भावना पैदा करना है, क्योंकि हम ड्रग्स के खतरे को रोकने के प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के किसान सिद्धे साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य के किसान। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सिद्धेश सकोर एक किसान और महाराष्ट्र के एग्रो रेंजर्स के संस्थापक को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई है। यह घोषणा बॉन, जर्मनी में एक कार्यक्रम के दौरान की गई थी, जिसमें दुनिया भर के 10 भूमि नायकों का सम्मान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगदीप धनखड़ ने किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन संयोजन में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस नई निर्मित स्थल में राष्ट्रीय महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो पहले भवन के विभिन्न स्थानों पर फैली हुई थी। उद्घाटन समारोह के दौरान धनखड़ ने जोर दिया कि प्रेरणा स्थल लोगों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का स्रोत बनेगा। उन्होंने अपनी भावुक भाव प्रकट किया, कहते हुए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करके इस प्रकार महान हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का विजेता किसे घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुब्बैया नल्लामुथु को घोषित किया गया। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता श्री सुब्बैया नल्लामुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री सुब्बैया नल्लामुथु को वन्यजीव फिल्म निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारत की सबसे लंबे समय से चल आ रही पांडा पुरस्कार विजेता पर्यावरण श्रृंखला लिविंग ऑन द एज पर अपने काम के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवेंचर्स ऑफ एड ए अम्मा एंड फाइंड्स ए होम शीर्षक वाली बच्चों की पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलिया भट्ट ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मम्मा एड फाइंड्स अ होम शीर्षक वाली बच्चों की पुस्तक का विमोचन किया। यह किताब उनके किड्स वियर ब्रांड ए मम्मा से प्रेरित है, जिसमें तन्वी भट्ट की तस्वीर है। आलिया ने इंस्टाग्राम पर पुस्तक के विमोचन की जानकारी साझा की, जिसमें अभिनय से परे अपनी नई भूमिकाओं को उजागर किया, जो एक माँ के रूप में उनके निजी जीवन से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एमएसएमई ऋण शिविर का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन बैंक ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इंडियन बैंक ने चेन्नई में एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक ऋण शिविर का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व एमडी और सीईओ एसएल जैन ने किया। एमएसएमई ग्राहकों को 500 करोड़ रुपए से अधिक के 440 से अधिक स्वीकृति टिकट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में बैंक की एमएसएमई और विदेशी मुद्रा योजनाओं पर प्रस्तुतियां दी गईं और इसमें बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इंडियन बैंक एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने आरबीआई को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बैंकिंग ने किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित एक प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा दिया गया। आरबीआई को अपनी जोखिम संस्कृति और जागरूकता में सुधार लाने में असाधारण प्रगति के लिए सम्मानित किया गया। आरबीआई की ओर से कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। यह सम्मान भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को सुरक्षित रखने में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 जून को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य हैं, ये पॉइंट्स हम जान लेते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल 15 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन बुजुर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार और पीड़ा के विरोध में आवाज उठाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के समुदायों को बुजुर्गों के दुर्व्यवहार और उपेक्षा को प्रभावित करने वाली सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके दुर्व्यवहार और उपेक्षा की बेहतर समझ को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत 176वें स्थान पर है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में भारत 176वें स्थान पर रहा। यह रैंकिंग पिछली ईपीआई से थोड़ी बेहतर है, जिसमें भारत सबसे निचले स्थान पर था। सूचकांक में जैव विविधता, वायु प्रदूषण, जल गुणवत्ता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे 58 संकेतक शामिल हैं। भारत की निम्न रैंकिंग का कारण उच्च उत्सर्जन, खराब वायु गुणवत्ता तथा निम्न जैव विविधता आवास स्कोर है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।